छत्तीसगढ़ के मुख्य विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 1 साल का समय बचा है, मगर इसके पीछे ही प्रदेश की एक विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, जहां जल्द ही उपचुनाव का बिगुल बज सकता है। ये सीट है छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट का हिस्सा भानुप्रतापपुर। जी हां, पिछले महीने ही सीट से विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी का निधन हुआ है, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। नियम के मुताबिक किसी भी विधानसभा सीट के खाली होने से 6 महीने के भीतर ही वहां उपचुनाव हो जाने चाहिए, ताकि उस विधानसभा को कोई प्रतिनिधित्वकर्ता मिल सके। ऐसे में जल्द ही भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज सकता है। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। ये सीट छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है, जो कांकेर लोकसभा सीट का हिस्सा है। ये प्रदेश के दक्षिणी इलाके में है, जहां एसटी वर्ग की बाहुल्यता है। यहां इनका वोट ही निर्णायक साबित होता है और इन दिनों एसटी वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिंह मंडावी ने 64,837 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 14,896 मतों के अंतर से हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार सतीश लाटिया को 49,941 वोटों के साथ दूसरा स्थान मिला था। वहीं 8,096 वोटों के साथ आईएनडी के परमानंद टेटा थे। 5,680 वोट नोटा में पड़े थे। इस चुनाव में कुल 1,41,107 मत पड़े थे और मतदान का प्रतिशत 79.25% था। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के दिवंगत विधायक मनोज मंडावी ने जीत का परचम लहराया। उन्हें इस बार 72,520 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी दल भाजपा के देवलाल दुग्गा 45,887 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और 2018 में आप पार्टी के सीएम फेस कोमल हुपेंडी को 9,634 मत मिले और वो तीसरे स्थान पर काबिज हुए। 2018 के विधानसभा चुनाव में 26,693 वोटों की मार्जिन से मोहन मंडावी एक बार फिर इस क्षेत्र से बतौर विधायक चुने गए। 2018 में भानुप्रतापपुर में कुल 49% वोट पड़े। आपको यहाँ ये भी बता दें कि मनोज मंडावी ने बीजेपी के जिस देवलाल दुग्गा को हराया था, वो सन 2003 में भानुप्रतापपुर सीट से ही मनोज मंडावी को हराकर विधायक बने थे। लेकिन 2013 से ही मनोज मंडावी ने ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं दी और लगातार दूसरी बार यहाँ से विधायक चुनकर आए। यहाँ के मुद्दों की बात करें तो आदिवासी वर्ग का विकास ही हर बार इस चुनाव का मुख्य मुद्दा रहता है, मगर इस बार जिस तरह से हाई कोर्ट ने आदिवासियों के आरक्षण में कटौती का फैसला दिया है, उससे सर्व आदिवासी समाज समीकरण बदल सकता है। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार इस केस की फाइल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पैरवी में रखकर लगा रही है। फिर यदि कुछ ऐसा निर्णय आए जो इन आदिवासियों के हित में हो, तब समीकरण बदल सकते हैं या आदिवासी सरकार के साथ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के दिवंगत विधायक मोहन मंडावी ने इस क्षेत्र में जनसरोकार के काम किए, उसे दोहरा पाना आने वाले प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। वैसे इस बार के चुनाव में भानुप्रतापपुर सीट पर आप किस पार्टी के प्रतिनिधि को देखना चाहेंगे और क्या आप मानते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए 4th Eye न्यूज के साथ। नमस्कार।